दोस्तों, जेम्स बॉन्ड की फिल्म द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ में एक मशहूर डायलॉग है जिसमें कहा गया है कि अगर आप स्विस बैंकर पर भरोसा नहीं कर सकते तो पता नहीं दुनिया का क्या होगा। Can't trust a Swiss banker. What's the world come to? ऐसी ही कई फिल्में हैं जिसमें स्विस बैंकर के सर पर गन तक रख दी जाती है, लेकिन फिर भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या कारण है कि स्विस बैंक का दुनिया भर में इतना नाम है, और क्यों दुनिया के पॉपुलर और अमीर लोग अपने SBI को छोड़कर सरकार से छुपाकर स्विस बैंक में क्यों पैसा डालते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है, और क्या मैं भी इंडिया में बैठकर स्विस बैंक में खाता खुलवा सकता हूँ? ये डॉक्यूमेंट क्या लेते हैं, और स्विस बैंक में नंबर्ड अकाउंट क्या होता है, और काला धन रखने वाले लोग इसी को क्यों चुनते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें विस्तार से समझेंगे, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह काला धन होता क्या है। काला धन वह पैसा होता है जिसे सरकार से छिपाकर रखा जाता है। यह पैसा दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अवैध गतिविधियों से जमा धन जैसे कि सट्टेबाजी, उगाही, तस्करी आदि, और दूसरा होता है कानूनी गतिविधियों से जमा धन जिसे टैक्स से बचाने के लिए छिपाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार अपनी बिक्री को बिना बिल के नकद में लेता है तो वह भी काले धन की श्रेणी में आता है। सरकार के पास हर लेन देन का रिकॉर्ड होना चाहिए, और जिन लेन देन का रिकॉर्ड नहीं होता वो काले धन का हिस्सा बन जाते हैं। काला धन बाजार में सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे सफ़ेद करने के लिए लोग विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे प्रसिद्ध तरीका है स्विस खाते में अपना पैसा जमा करना। स्विस बैंक शब्द किसी बैंक का नाम नहीं है, बल्कि यह स्विट्जरलैंड के सभी बैंकों का समूह है। यानी यह भी कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो भी बैंक है उसे स्विस बैंक कहा जाता है। स्विट्जरलैंड बैंकों के कड़े नियम और गोपनीयता के कारण ये बैंक पूरी दुनिया में मशहूर है। दरअसल स्विस बैंकों की गोपनीयता की संस्कृति का आरंभ 18वीं शताब्दी में हुआ, जब स्विट्जरलैंड सरकार ने 1730 में एक कानून बनाया, और उस कानून में लिखा हुआ था कि अपने ग्राहक की कोई भी जानकारी नहीं देना है। यह ऐसा कानून था जिसने स्विस बैंकों को दुनिया भर के अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना दिया। तब से स्विस बैंक प्रणाली में गोपनीयता और निष्पक्षता का एक अनूठा संयोजन देखने को मिलता है। 1934 में स्विस सरकार ने एक नया कानून द बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934 पारित किया। इस कानून के अनुच्छेद 47 के अनुसार अगर कोई बैंक अपने ग्राहक की जानकारी साझा करता है तो यह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, और ऐसा करने वाले को 5 साल तक की सजा हो सकती है। इस कानून ने स्विस बैंकों को और अधिक सुरक्षित और गोपनीय बना दिया, जिससे दुनिया भर के अमीर और ताकतवर लोग अपने जितने भी काले धन थे यहाँ जमा करने लग गए। स्विस बैंक की निष्पक्षता भी एक बड़ी वजह है कि लोग यहाँ पर अपने धन को सुरक्षित महसूस करते हैं। स्विट्जरलैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दौरान निष्पक्षता बनाए रखी, जिससे यह देश एक सुरक्षित आश्रय बन गया। 1944 में जर्मनी के आंतरिक मंत्री हेनरिक हिमलर ने हजारों करोड़ के सोने, गहने और चित्रों को एक विशेष ट्रेन के जरिए स्विस बैंक के वॉल्ट में जमा कराया था। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि ये केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनके देश की सरकार अस्थिर या फिर जिनके देश की सरकार की बैंकिंग सुविधा अच्छी नहीं है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है, जो दुनिया के प्रीमियर मुद्राओं में से एक है, जिससे लोग यहाँ के बैंकों पर और भी भरोसा करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर स्विस बैंक में खाता कैसे खोला जाए। वैसे आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति स्विस बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है। आप भी घर बैठे स्विस बैंक में खाता खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक जमा करने की ज़रूरत होगी। खाता खोलने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, और आपके पास एक वैध पासपोर्ट भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने कामकाजी अनुभव और कौशल के बारे में अच्छी खासी जानकारी भी देनी होगी। हालांकि पहले यह प्रक्रिया सरल थी, लेकिन बाद में स्विट्जरलैंड पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते मनी लॉन्ड्रिंग कानून बनाए गए, जिससे खाता खोलना पहले की तुलना में कठिन हो गया। हालांकि कोविड के दौरान स्विस बैंक में पैसा जमा करने का रुझान फिर से बढ़ गया, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण। स्विस बैंक ने समय के साथ अपने बुनियादी ढांचे को डिजिटलीकृत भी किया है। आज आप अपने मोबाइल से भी स्विस बैंक खाते का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड ने डिजिटलीकरण में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन भारत में डिजिटल भुगतान का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2022 में भारत में 7.3 बिलियन से अधिक डिजिटल लेन देन हुए, जो दुनिया भर में सबसे अधिक है।
भारत ने एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जिससे फ्री चार्ज, यूपीआई आदि के जरिए तेज और सुरक्षित भुगतान संभव हो सका है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं स्विस बैंक के सबसे मशहूर और सीक्रेट माने जाने वाले स्विस बैंक के नंबर वाले खाते के बारे में। स्विस बैंक को सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित हिस्सा उनके नंबर वाले खाते बनाते हैं। यह खाते गोपनीय के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें खाता धारक के नाम की जगह पर एक कोड दिया जाता है जिसे केवल खाता धारक और बैंक मैनेजर ही जानते हैं। यह कोड इतनी गोपनीयता से दिया जाता है कि बाद में किसी और को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। 2018 में स्विस सरकार ने कानून में संशोधन किया और अब किसी भी आपराधिक गतिविधि से अर्जित धन को जमा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद दुनिया भर की सरकारें स्विस बैंकों पर दबाव डाल रही हैं कि वे उन लोगों के नाम उजागर करें जिन्होंने वहां पर ब्लैक मनी जमा कर रखी है। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि जो भारतीय हस्तियां काला धन रखती हैं उनका पैसा कब वापस आएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि आखिर स्विस बैंक क्या है और ये ब्लैक मनी क्यों लेता है। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।